हर हर महादेव दोस्तों। लोग कहते हैं ना कि संस्कृत हमें पढ़ने नहीं आता, अनुवाद बनाने नहीं आता। भाई ये जो हम संस्कृत बताएंगे ये बेसिक रहेगा, बहुत ही बेसिक, जीरो लेवल से संस्कृत, जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर का करता है। और ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है जिसमें हम चलेंगे संस्कृत के ऊपर। संस्कृत होता क्या है, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संस्कार कहने का मतलब संस्कृत, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संस्कार। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार जैसे हम कहीं किसी के यहाँ जाते हैं तो किसी को नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि वाह ये ऐसा पुत्र है, इसके माता पिता इसे अच्छे संस्कार दिए हैं, इसकी बोली बहुत मिठास है, भाव से बोलता है। ये संस्कार शब्द, ये संस्कार बातें हमें संस्कृत को पढ़ने से मिलता है। संस्कृत विषय को सभी विषयों की जननी कहा जाता है, ये याद रखना। संस्कृत के जनक पाणिनि साहब को कहा जाता है। ये जो है तुम्हारा संस्कृत का बेसिक हो गया, जो कि तुम्हें याद करने हैं। और हम इसके बाद जो चलेंगे वो रहेगा अनुवाद बनाना। लोग कहते हैं हमें अनुवाद बनाने के लिए नहीं आता है। भाई क्यों अनुवाद बनाने के लिए नहीं आता? बहुत ही आसान है अनुवाद बनाना। तुम एक बार प्रयास करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो। लोग कहते हैं ना, कहते नहीं बल्कि ये वास्तविक है, ये वास्तविक है। जीतते वो नहीं जो सब कुछ, सब लोग जानते हैं। जीतते वो नहीं जो सब कुछ जानता है, सब लोग जानता है, सब लोग जानता है, बट वो जीत नहीं सकता। परंतु जीतते वो हैं जो जीतने का प्रयास करते हैं। भाई हम लोग जो है ना, अगर प्रयास करेंगे तो सब कुछ संभव है। और ये संस्कृत जो है बहुत ही आसान है। मैट्रिक के एग्ज़ाम में 100% की हम गारंटी लेते हैं। अगर सही से तैयारी किया जाए, सही से पढ़ा जाए तो 100 नंबर कहीं दूर नहीं है, पास नहीं है। चलो सबसे पहले हम देख लेंगे अनुवाद बनाने के लिए अनुवाद बनता कैसे है। अगर ये तुम याद कर लो तो अनुवाद चुटकियों भर में ख़त्म कर सकते हो। चलो देखते हैं क्या। हमने तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया संस्कृत के बारे में कि क्यों पढ़ते हैं, इसके जनक कौन है। और हमें अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले लकार समझना होगा कि लकार क्या होता है। देख लेते हैं इधर लकार। भाई लकार जो है ना, तुम लोग इंग्लिश में पढ़ा होगा टेंस। टेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज टेंस? चेंजिंग ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। चेंजिंग ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, दैट इज कॉल्ड टेंस। इट मीन्स लकार। टेंस को ही लकार कहते हैं और हिंदी में हम उसे काल कहते हैं। लकार के 5 भेद होते हैं। ऐसे तो हाई लेवल में, एडवांस लेवल में लकार के 10 भेद होते हैं, लेकिन 10वीं वर्ग तक 5 भेद के बारे में पढ़ना है, इसलिए लकार के कुल 5 भेद होते हैं। और तुम्हें सब पता है लकार के जो 5 भेद होते हैं ना, पहला है लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लुट लकार, विधिलिंग लकार। कहने का मतलब जो सेंटेंस होगा, अनुवाद जो बनाएंगे, वो सेंटेंस कैसा होगा? वो सेंटेंस वर्तमान काल का हो सकता है, भूतकाल का हो सकता है, भविष्यत काल का हो सकता है, आदेशवाचक हो सकता है सेंटेंस, या चाहिए अर्थ में हो सकता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये सब वर्तमान काल में यहाँ जाएंगे, बट उसका संस्कृत अनुवाद कैसे बनेगा? मैंने खाना खाया, ये जो है भूतकाल में आएगा। मैं भोजन करूँगा, मैं किताब पढ़ूँगा, मैं पटना जाऊँगा, ये भविष्यत काल में आएगा। तुम घर जाओ, तुम पत्र लिखो, ये सब आदेशवाचक में आएगा। तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए, ये सब चाहिए अर्थ में आएगा।
भाई ये जो है लकार के जो 5 भेद है ये तुम 8 क्लास में पढ़ लिया होगा सही ढंग से। अगर जो बच्चे 8 क्लास में संस्कृत सही से पढ़े हैं, लकार के बारे में कुछ जाने हैं, तो वो लोग तो पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। अगर तुम्हें पता नहीं है तो अभी समझ सकते हो। और जितना ये बताए हैं इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, एक बार रीडिंग कर लो चलो चलेगा। लेकिन अनुवाद बनाने के लिए तुमको ये ढांचा अवश्य याद करना पड़ेगा। ये ढांचा जब तक याद नहीं करोगे तब तक अनुवाद नहीं बन सकता। चलो हम देखेंगे क्या कर्ता रूप क्या होता है। एक चीज और संस्कृत में पढ़ना होता है, संस्कृत में जो है ना सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता रूप के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम समझेंगे संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। जैसे इंग्लिश में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है आई वी, सेकेंड पर्सन यू यू होता है सुनने वाला, थर्ड पर्सन ही से इट ऑल नेम इट से होता है। उसी प्रकार हम संस्कृत में पर्सन पढ़ेंगे। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और संस्कृत में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जिससे 2 व्यक्ति या 2 वस्तु का बोध होता है उसे हम द्विवचन कहते हैं। जिससे 2 या 2 से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है ना। तो तुमको याद ये करना है कर्ता रूप प्रथम पुरुष में आता है सह तौ ते, स्त्रीलिंग में आता है सा ते ता। कहने का मतलब ना, हाँ एक और समझना है, संस्कृत में लिंग जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्त्रीलिंग जिससे ओनली फॉर स्त्री जाति का बोध होता है, और दूसरा होता है पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, तीसरा नपुंसकलिंग जिससे निर्जीव पदार्थों का बोध होता है। यहाँ पर जो स तौ ते है ना फर्स्ट, ये जो है पुल्लिंग के लिए है और सा ते ता स्त्रीलिंग के लिए है। बाकी मध्यम पुरुष में ये तीनों जो है चलेगा, उत्तम पुरुष में ये तीनों चलेगा। अब क्या होता है ये सब का अर्थ क्या होता है देख लेते हैं। सह मिस वह, तौ मिस वे दोनों, ते मिस वे लोग, ये तीनों जो है पुल्लिंग में है भाई। और सा मिस वह, ते मिस वे दोनों, ताह मिस वे लोग, ये स्त्रीलिंग में है भाई। तो अब मिस तुम होता है, युवाम मिस तुम दोनों होता है, अयुयम मिस तुम लोग होता है, ठीक है ना। और ये जो है मध्यम पुरुष में है, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम लोग, ये जो होता है उत्तम पुरुष में होता है। इतना पढ़ने के बाद अनुवाद बनाने के लिए तुम्हें कर्ता रूप याद करना बहुत ज़रूरी है। कर्ता रूप में क्या याद करेंगे हम, कर्ता रूप में याद करेंगे प्रथम पुरुष में कौन कौन सा कर्ता होगा। तो प्रथम पुरुष में होगा सह तौ ते, सह तौ ते। मध्यम पुरुष में होगा त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष में होगा अहम आवाम वयम। भाई ये ढांचा अच्छे तरीक़ा से याद कर लेना। और यदि कोई प्रश्न पूछता है कि मध्यम पुरुष के द्विवचन में कौन सा कर्ता होगा तो कैसे पता करेंगे, मध्यम पुरुष के द्विवचन में कौन सा कर्ता, युवाम। यदि कोई प्रश्न करता है उत्तम पुरुष के बहुवचन में कौन सा कर्ता होगा तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में वयम कर्ता होगा, ठीक है ना। इसे अच्छी तरीक़ा से याद कर लेना। ये कहीं कभी भी चेंज नहीं होता है कर्ता रूप, परंतु ये लकार का जो 5 रूप है ना ये चेंज होगा, बट ये चेंज कभी नहीं होगा। इसलिए तुम अगर अनुवाद सीखना चाहते हो तो इसे याद कर लो, कंठस्थ याद कर लो, इसे भी याद कर लो, इसे भी याद कर लो। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ठीक है ना। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये तुम याद करो।
और ये याद ध्यान देना, स तौ ते प्रथम पुरुष, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष, ये याद रखना, ठीक है ना। अब जैसे कि कोई सेंटेंस, अब एक और हमें संस्कृत में ये ध्यान देना पड़ेगा, पठ मिस क्या होता है, चलो यहाँ लिखते हैं हम। एक होता है धातु, धातु किसे कहते हैं, कहने का मतलब इसी का दूसरा नाम हो गया क्रिया, क्रिया रूप या धातु। धातु का मतलब होता है ना जिससे कोई काम का होने का बोध होता है, जैसे पठ मिस पढ़ना, धाम मिस दौड़ना, गच्छ मिस जाना, ये सब जो वर्ड हैं सब धातु है। कहने का मतलब ये हम जैसे जाना होता है ना, धातु मतलब क्रिया, तो संस्कृत हिंदी में क्या होता है जाना, तो संस्कृत में उसी को बोलते हैं हम गच्छ, ठीक है ना। गच्छ मिस जाना, पठ मिस पढ़ना, धाव मिस दौड़ना, और खाद मिस खाना। भाई ये तुमको याद करना पड़ेगा। धातु मतलब क्रिया, जाना, हंसना, खेलना, दौड़ना, और इसका संस्कृत भी याद करना होगा। पठ मिस पढ़ना, गच्छ मिस जाना, धाम मिस दौड़ना, खाद मिस खाना, इसको हम धातु बोलते हैं। धातु का मतलब क्रिया, अर्थात जिससे किसी काम का करने या होने का बोध होता है उसे हम धातु कहते हैं। ठीक, हमें ये सब पता हो गया भाई, और ये सब पता हो गया, ठीक है ना। अब हम चलेंगे क्या, ये याद रखना है, ये धातु कुछ कुछ याद करने हैं। बाकी अब हम चलते हैं, लट लकार का सेंटेंस रहता है तो किस तरह से अनुवाद बनता है हम बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल में चलते हैं। तो एक चीज़ हमको याद करना पड़ेगा, प्रत्यय रूप। चलो हम लिख देते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। लट लकार प्रत्यय रूप, लट लकार का जो प्रत्यय रूप होता है ना, ऐसा होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसका होता है ति, त, अंति, से, थ, थ, आमी, आवह, आमह, है ना। अगर तुमसे प्रश्न करे कि लट लकार किसे कहते हैं, तो जिससे वर्तमान समय का बोध होता है उसे हम लट लकार कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, वह खेलता है, ये सब लट लकार की सेंटेंस है, ठीक है। तो लट लकार का प्रत्यय रूप, भाई प्रत्यय रूप होता क्या है, प्रत्यय रूप का मतलब होता है ना जो किसी सेंटेंस के लास्ट में लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं क्या, मैं जाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं जाता हूँ, मैं का संस्कृत क्या होता है अहम, ठीक है। जाना का क्या होता है भाई, देख लेना, इसमें जाना धातु है, तो जाना का संस्कृत क्या होता है गच्छ। और जब भी प्रत्यय का प्रयोग होगा, देखेंगे यह सेंटेंस जो है कौन सा लकार में है, तो लट लकार में है। तो लट लकार का प्रत्यय क्या होता है, ति, त, अंति, सि, थ, थ, आमी, आव, आम। तो मैं जो है किस पुरुष के किस वचन में है, सोचकर बताओ। मैं जो है देखो यहाँ पे उत्तम पुरुष के एक वचन में है, तो यहाँ पे देखो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या लगा हुआ है आमी, तो गच्छ में आमी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा गच्छामी, ठीक है ना। यदि यहाँ पे रहता मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ तो क्या हो जाता, तो पढ़ना का, यहाँ अगर रहता मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ता हूँ, तो पढ़ना का होता है पठ, पठ। अब क्या जुड़ेगा यहाँ पे, देख लो यहाँ पे प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है आमी, तो पठ जोड़ा आमी क्या हो जाएगा पठामी, ठीक है ना। यदि रहता मैं खाता हूँ, तो खाता हूँ रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे खादामी, ठीक है ना। बीच में कोई संस्कृत पाठ रह सकता है, जैसे
मैं घर जाता हूँ तो घर का गृहम याद कर लेना। मैं किताब पढ़ता हूँ तो किताब का होता है पुस्तकम। मैं भोजन खाता हूँ तो भोजन का होता है भोजनम। ठीक है ना, इस ढंग से बनेगा भाई, बहुत ही आसान है। अगर तुमसे कोई प्रश्न करे हम लोग पटना जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, हम लोग पटना जाते हैं, तो भाई हम लोग का संस्कृत तो सबको पता होगा ना, हम लोग का संस्कृत वयम होता है। ठीक है, पटना का भाई तो याद करना पड़ेगा, पाटलिपुत्रम, मतलब बीच वाला वर्ड लगभग लगभग याद ही रहता है, उसमें म जुड़ेगा ना, पुंसक लिंग है ना, इसलिए पाटलिपुत्रम। अब देखो यहाँ पे मेन रूप से शुरुआत वाला और लास्ट वाला ध्यान देना। तो देखो यहाँ वर्ब क्या है, धातु क्या है, जाना है ना, तो जाना का संस्कृत क्या होता है, जाना का संस्कृत होता है गच्छ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखेंगे क्या, हम लोग जो है उत्तम पुरुष के बहुवचन है भाई, उत्तम पुरुष के बहुवचन में है, यहाँ पे हम लोग है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि लास्ट में क्या लगना चाहिए। देखो उत्तम पुरुष के बहुवचन में आमह है, तो क्या हो जाएगा, गच्छ जोड़ आमह गच्छामः। ठीक है ना, यदि अब बता सकते हो तुम, यदि यहाँ पे तुम रहता, त्वम रहता, तब यहाँ पे क्या लगता, तुम जो है मध्यम पुरुष के एक वचन में है ना, तो क्या होगा, सी लगेगा, तो गच्छसि। याद रखना, देखो तीता अंति सी थ आमी आबा आमा, अगर तुम रहेगा यहाँ पे तो सी लगेगा, लास्ट में जुड़ेगा, गच्छ में सी, गच्छसि हो जाएगा। यदि यहाँ रहता तुम दोनों, तो तुम दोनों का क्या होता है, त्वम युवाम, युवाम पाटलिपुत्रम गच्छथ, ये जुड़ जाता गच्छथ। ठीक है ना, यदि रहता तुम लोग पत्र लिखते हो, तो तुम लोग का क्या होता, यूयम पत्रम लिखथ, थ लग जाएगा। यदि रहता मैं पटना जाता हूँ, तो मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम पाटलिपुत्रम, जाना का संस्कृत गच्छ होता है ना, तो गच्छ लिखेंगे, और यहाँ पर क्या मैं रहेगा तो क्या लगेगा, आमी, तब अहम पाटलिपुत्रम गच्छामि। अगर रहता हम दोनों पटना जाते हैं, तो हम दोनों का संस्कृत क्या होता है, हम दोनों का संस्कृत होता है आवाम, आवाम पाटलिपुत्रम, गच्छ में क्या जुड़ेगा, तो हम दोनों जो हैं उत्तम पुरुष के द्विवचन में है, तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में आवा है, तो गच्छ जोड़ आवह गच्छावा हो जाएगा। ठीक है ना, और इसी तरह ये जो लट लकार का प्रत्यय हमने लिखाया, इस प्रत्यय के अनुसार तो ये सब जितना भी सेंटेंस करेगा लट लकार में, सभी बन जाना चाहिए, कहीं पे छूटेगा नहीं। ठीक है ना, इसी ढंग से लंग लकार का प्रत्यय लिखा देंगे, और उसके बाद लिखाने के बाद फिर सबके लिए ये जो कर्ता रूप सबके लिए काम करेगा, लेकिन प्रत्यय रूप याद करना पड़ेगा, सबका अलग अलग प्रत्यय रूप याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम अलग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बताएंगे लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। तत्काल के लिए तुम लोग क्या करोगे, ये कंठस्थ कर लेना। ठीक है ना, कर्ता रूप कंठस्थ कर लेना, लट लकार का प्रत्यय रूप भी कंठस्थ कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार का सेंटेंस बताएंगे। ठीक है ना, इतना जो है संस्कृत ग्रामर अनुवाद बनाने का बेसिक था लकार के रूप में। और जब तुम 10th में चले जाओगे तो इससे ज़्यादा जब कारक पढ़ोगे तो कारक पे कुछ स्पेशल सूत्र होते हैं। ठीक है ना, कुछ स्पेशल सूत्र होते हैं, और जब वो पढ़ लोगे तब तुम्हारा एग्जाम में 1 नंबर भी नहीं छूटेगा। अनुवाद जो रहेगा 7 नंबर का 7 भी बन जाएगा, 7 नंबर का 7 अनुवाद बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इसके साथ में करना क्या हमको, हम लोगों को ये धातु रूप भी कुछ याद कर लेने हैं। ठीक, अभी तत्काल में तुमको ये याद करना है और ये याद करना है, ये सब का हिंदी पता होना चाहिए। और ये 4 हम बताएंगे, बहुत इजी तरीका से बताएंगे। जैसे ये तुम बना सकते हो, शुरू में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, उसी तरह ये सब भी बनेगा नेक्स्ट वीडियो में। देख